अब क्या बोलोगे आओगे? हाँ, मान हानि से ज्यादा हानि करने वाला केस कोई और नहीं होता। तो वकालत तुमने पढ़ी है, तो कमाल है, कानून का ज्ञान हम तुमको बांट रहे हैं। तुम बस छुट्टे पैसे की तरह बचते रहते हो जेब के अंदर, छन 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 छन। तो बाहर निकलते ही एकदम चुप। बड़े भाई, मैं आपके जैसा तेज तो हूं नहीं। आप है कुलपति। कुलपति 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 नहीं, अधिपति। जीवन के युद्ध में जीतने के लिए कौन सा दांव कहां चला जाता है क्या में आता है। हम भाग्य विधाता हैं। भाग्य विधाता किसको कहते हैं जानते हो? भाग्य विधाता वो नहीं कहलाता जो खुद की किस्मत बदले, बल्कि भाग्य विधाता उसे कहते हैं जो दूसरे की किस्मत को पलट सकते हैं। बस ये जो हमारी खोपड़ी है, इसके अंदर ये जो बुद्धि है, जो उसने दी। किसने? भगवान। वो कहता है कि अपने अंदर की इस बुद्धि को जगाए रखो, क्योंकि जिस दिन ये बुद्धि सोई उस पल इंसान लेट जाता है। इसलिए अपने नाक, कान, आंख ये सब खुले रखने चाहिए। आंख में यदि खंजर हो तो ये जो दुनिया का फलक है ना, ये हमारे कदमों के नीचे होता है। सही बात है, मैं तो सीख रहा हूँ बड़े भाई। वैसे बच्चा सिंह के बारे में सोचिए, बाहर खुला घूम रहा है, कुछ भी बोल देगा, हमारे लिए खतरा हो सकता है। उसकी चिंता तुम मत करो। किराए पे वक्त पर दूंगा 10 मिनट। किराए का वक्त है, कब तक चलेगा? खर्च हो जाए। तुम तो बस तमाशा देखो, चुपचाप। असली मजा उस लड़की रचना का है जो अपने बनाए हुए चक्रव्यूह में खुद ही फंसने वाली है। जानवी के डॉक्टर ने घर आने से मना कर दिया। क्यों? उनका कहना है कि वो जब भी यहाँ पर आते हैं तो टीवी और न्यूज़ वाले उनके पीछे पड़ जाते हैं। घर में क्या हो रहा है यही जानना चाहते हैं। फिर कहना दूसरा बुला देते हैं, दूसरा बुला देते हैं। तो बुलवा लीजिए, लेकिन जल्दी। सुनो, क्या ये? हम कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। ये हमारे लिए अपने चेहरे पर आप गाली लेके क्यों घूमते हैं? क्यों घूमते हैं? क्यों घूमते? सिर्फ इसलिए
कि वो लड़की रचना जिसने आप जानती हैं ना, हम जानते हैं, चिल्ला चिल्ला कर कह रही कि उसके साथ अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ है, सिर्फ इसलिए। चलिए आज हम भी चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे साथ अन्याय हुआ है। किनके साथ? आपके चिल्लाने से आपके झूठ का दावा सच नहीं बन जाएगा। और जरा सोच समझ कर बात कीजिए। बहुत साथ बैठे हुए इनकी क्या बात कर रही है? अच्छा, क्या नया है इसके लिए? इसके सामने खूब तमाशा किया है आपने, लोगों की गर्दन पे छुरी तक रखी है आपने। जैसा बैठे हुए ठीक से बात करिए, हमें तमीज पढ़ा रही हैं आप। नया नहीं है कुछ इसके लिए। ये जो रंग है ना, काला, कौन सा? काला। ये झूठ को सच करने वाला रंग है। इनके लिए सिर्फ वही सच होता है जो पैसे देता है। हमने आज आपसे बात क्या कर ली, हमें तमीज सिखाने लगी। आओ साहब बैठे। जानवी के लिए डॉक्टर बुलवाइए, जल्दी। यार राहुल, बड़ी घुटन सी होती है यार। ये जो चार दीवारी है ना यार, मैं खुशी मनाना चाहता हूं। बोलो, तुम मनाते हो मेरे साथ खुशी? नहीं, अगर मनाते हो तो चलो कहीं बाहर चल के पीते हैं। आई। मतलब ये तो अजीब ही हद हो गई। उसने रचना पे केस ही कर दिया। और वो क्या कहना चाहता है कि रचना ने कोई जुर्म किया है? ये ठकराल ना दिखता तो दहाड़ते हुए शेर जैसा है, पर है पूरा का पूरा भेड़िया। घटिया दर्जे की चालों में उसकी स्पेशलिटी है। अभी देखिए ना, उसने केस तो किया ही है और ऊपर से पेपर्स भी एकदम लास्ट मोमेंट पे भेजे हैं उसने। अब कल हम लोगों को अदालत में जाना है और तैयारी करने के लिए बिल्कुल समय है ही नहीं। उसे पता है ना जीत भैया काम से बाहर गए हुए होंगे, बहुत ही हिसाब से नोटिस भेजा उसने। ठीक है ना, वरुण ने जीत को मैसेज तो कर दिया है ना बेटा? हाँ, कर तो दिया है मैंने। और एसएमएस तो मैंने भी कर दिया है, पर एक बार फोन आ जाता ना तो तसल्ली हो जाती। पर आप लोग क्यों चिंता कर रहे हो? वाहिगुरु सब चंगा करेगा। अब तक ठीक ही करता है तो आगे भी ठीक करेगा। हिम्मत तो देखो उसकी, रचना पे मानहानि का केस ठोक दिया उसका। अब मेरा बस चले ना, मैं तो जुतियां उतार के ना उसको सिर पर मारूं। लेकिन अब कर ही दिया है तो हमें मुकाबला तो करना पड़ेगा ना। पूरी तैयारी के साथ जाना होगा हमें। लेकिन कैसे अनु? कैसे? उसने ऐसा सोच कैसे लिया? हम लोग झूठ बोल रहे थे, ये तो वो पहले से ही कह रहा था। उसके ऊपर ये मुझे तो है ना, मुझे बहुत डर लग रहा है ये सोच के। जीत भी इतनी सुबह सुबह कोचिंग से वापस आएगा कैसे? रजनी आ जाएगा, पर एक बार जब फोन पे बात हो जाती ना तो दिल को तसल्ली मिल जाती। बेटा कहाँ जा रही बेटा? बेटा तू चिंता मत कर, हम सब तेरे साथ हैं। देख हम सब तेरे साथ हैं बेटा। बेटा सब ठीक हो जाएगा, तू फिक्र मत कर बेटा, तू फिक्र मत कर। मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। बेटा रचना, रचना। अनु जा पुत्र, उसके पास जा। हाँ मैं जाती हूँ। मैं भी जाके देखता हूँ।
रचना, क्या हुआ? अगर मैं ठकराल को जान से मार दूं तो? रचना, ये क्या बोल रही है? हमें उससे छुटकारा पाना ही होगा। मुझे समझ में आ गया है, वो इंसान सुधरने वाला नहीं है। अगर वो अदालत में आके सरासर इतनी झूठी हरकत कर सकता है तो फिर बचा ही क्या है? वो तो कहीं भी खड़ा होके कुछ भी बोल देगा और हम सारी उम्र उसे जवाब देते रहेंगे। उसे खत्म करना ही होगा। रचना रचना रचना, प्लीज शांत हो जाना। तो ये सब सिर्फ इसलिए बोल रही है क्योंकि अभी तो गुस्से में है। हाँ रचना, प्लीज हम लोग आराम से कुछ सोचेंगे ना। लेकिन रचना, अभी जो तुम कह रही हो वो तो नहीं मोहित, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूं। मुझे समझ आ गया है, उसके अंदर जरा सी भी शर्म नहीं बची है और ना ही उसे कोई एहसास है अपनी गलती का। और जब उसे एहसास ही नहीं है तो वो तो गलतियां करता ही चला जाएगा। और हम यहां बेवकूफों की तरह ये सोच रहे हैं कि कानून के रास्ते से उसको पकड़ लेंगे। नहीं होगा ऐसा। देखा नहीं है वो कैसे कानून को तोड़ता मरोड़ता है। लेकिन ऐसे पागल होने से काम चलेगा क्या? अरे वो तो चाहता ही यही है कि हम अपनी सारी एनर्जी गुस्से में वेस्ट कर दें। देखा नहीं तूने पापा को अभी कितना डरे हुए थे वो। और राहुल, वो बेचारा, वो तो कुछ बोलता ही नहीं है, चुपचाप बैठा रहता है। अभी जब मैंने उसकी शक्ल देखी ना तो मुझे एहसास हुआ पिछला पूरा 1 साल उसने ऐसे ही डरते डरते बिता दिया है। हर पल वो बस यही सोचता है कि अगले दिन, अगले घंटे क्या होगा। और इस सब का जिम्मेदार सिर्फ वो जल्लाद है। रचना, मैं और अन्नू तुम्हारी हर बात से सहमत है। तुम जो कह रही हो वो सही है, ठीक है। पर रचना, हम लोग उस ठकराल की तरह तो नहीं है ना? नहीं मोहित, बहुत हो गया ये नाटक। हम अच्छे हैं, वो बुरा है। हम एक आदमी के ऊपर इतना टाइम नहीं बर्बाद कर सकते। बहुत सारी चीजें हमें जो करनी है। और सच में उसे मारने में बुराई क्या है? रचना, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें इतने सारे लोगों के साथ मिलकर यह आंदोलन चलाना है तो फिर तुम जो कह रही हो, क्या वो करना सही होगा? नहीं रचना। और अगर तुमने ऐसा किया भी तो उसके बाद तुम कहां जाओगे? फांसी। बस फांसी हो जाएगी ना मुझे तो क्या हुआ? लेकिन तुम सब लोग तो हो ना। ये लड़ाई चलती रहेगी। किसी एक के जाने से लड़ाई थोड़ी रुक जाती है। क्या बोल रही है तू ये सब? तुझे पता है दूसरों को कितना दुख होगा जो भी तू कह रही है? सोचा है तूने? क्या हुआ? क्या बातें हो रही हैं? नहीं तुम सब इतने सीरियस क्यों? नहीं अंकल, हम तो सिर्फ इलेक्शंस के बारे में बात कर रहे थे, है ना मोहित? हाँ। नहीं, मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं... बस ऐसे ही छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाती है रचना। ठीक है बाबा, मान ली तुम्हारी बात। हम लोग कहीं भी जाके पोस्टर्स नहीं चिपकाएंगे, ओके? हाँ। हम बस सबसे सामने सामने जाके बात करेंगे, फेस टू फेस, ओके? अब तो ठीक है, अब तो चुप हो जाओ। हाँ, अदिति सोई नहीं? अच्छा हो। तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। बहुत मन कर रहा था कि आज तुम यहाँ आओ और मैं तुम्हारा चेहरा देखूं। हमें भी ये उम्मीद थी कि आज तुम हमसे जाने के लिए नहीं कहोगे। एक बार फिर गलत सोचा है तुमने। तुम्हारा चेहरा मैं इसलिए देखना चाहती थी ताकि खुद को विश्वास दिला सकूं
कि ये वही कुआं है जो अंधा भी है और सूखा भी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है केशव, तुम इतने स्वार्थी, इतने बेशर्म बन गए हो कि खुद को बेकसूर साबित करने के लिए तुम रचना को गुनहगार बनाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, मैं देखना चाहती थी तुम्हारी शक्ल, ताकि तुम्हारे लिए मेरे अंदर जो नफरत भरी हुई है उसे मैं फिर से जिंदा कर सकूं। हम रचना को गुनहगार नहीं, खुद को बेगुनाह साबित करना चाहते हैं। बाल की खाल निकालने के लिए माफी, लेकिन एक बात कही तुमने कि नफरत को फिर से जिंदा। इस बीच ये नफरत कम हो गई थी कुछ हमारे लिए। भ्रम में रहने के लिए अगर नशा करके आए हो तो रहो भ्रम में, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम रचना के ऊपर। तुम्हारे लिए विश्वास करो, यदि तुम्हें न देखता तो मैं उसके ऊपर यह केस कभी दायर नहीं करता, लेकिन अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहता हूं तुम्हारी आंखों, लेकिन अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहता हूं तुम्हारी आंखों। जिसके सामने तुमने उसके पिता की हत्या की, उसके सामने तुम साबित करना चाहते हो कि तुम बेगुनाह हो। तुम आदमी हो या जिसे तुम खून कहते हो। बचाओ तो अपने अस्तित्व की रक्षा। झूठ एक बार बोला जाए या 10 बार, झूठ झूठ होता है और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पड़ता है। मैं अपने आप को तुम्हारी नजरों के सामने बेगुनाह साबित करना चाहता हूं। कौन मानता है? तुम्हारी बीवी मानती है? नहीं करती, और उसके मानने न मानने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम ये जानते हो कि शुरू से ही लोग हमें समझ नहीं पाए हैं, इसलिए हम ये चाहते हैं कि सिर्फ तुम हमें समझो। इसलिए हम जानना चाहते हैं कि तुम क्या सोचते हो। अगर भरोसा करोगे तो खुशी होगी। तुम्हारी खुशी से मुझे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन तुम्हारे विनाश से है। चले जाओ यहां से, चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी रात यही खत्म होगी। चले जाओ। हमें खत्म करने के लिए इसकी जरूरत नहीं आती थी। तुम्हारी आंखों में जो नफरत है ना, वही काफी है। जाते जाते एक बात पूछना चाहूंगा, अगर उचित समझो जवाब देना। यदि इतनी ही नफरत करते हैं आप हमसे, तो हमने ये जो घड़ी आपको तोहफे में दी है, वो अभी तक क्यों है आपके पास? या
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।